बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद में मांगी गई दुआओं की कबूलियत की निशानी क्या है? नाजरीन, दुआ वो मोजिज़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह ना दे, उसकी शान को गवारा नहीं। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती हैं और तुम फिर नसीब का बदलना मांग रहे हो। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती हैं। फिर मसला नसीब का हो या किस्से माजी का हो, अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम, कबूलियत की निशानी ढूंढ रहे हो। इससे वाज़ेह निशानी क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। अल्लाह ने अगर दुआओं की जानिब दिल मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही नहीं जाता। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले कुन से नवाजा होता है। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूल का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह दुआएं कबूल करना चाहता है। मुसलसल दुआ दलील है कि कबूलियत की घड़ी जल्द ही आने वाली है। दुआएं भी क्या लाजवाब कर देती हैं ना, जो हर बंदे के लिए अर्श तक का सफ़र करती हैं और फिर वहां पहुंचकर कहती हैं कि वापसी का सफ़र कबूलियत के लिए तय होगा। सुनो, ये ना सोचो कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फयकुन के मोजिज़े हो जाने हैं। मोजिज़े तो उन दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांगकर फिर किसी से नहीं मांगते, और तहज्जुद तक पहुँचने वालों के लिए मोजिज़े भी इंतज़ार करते हैं। तवक्कुल तो करके देखो अल्लाह पर, जो ला हासिल था अब तक वो भी हासिल हो जाएगा। वो बादशाह कुन है, वो तुम्हारे लिए मोजिज़े कर देगा। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, इसलिए तो अभी तक तुम्हारा दिल नहीं थक रहा इस इंतज़ार से, और अल्लाह सुन लेता है अनकही दुआएं। फिर कैसे नहीं सुनेगा वो दुआएं जो तुमने रो कर मांगी हैं। और तहज्जुद की दुआएं तो इस कदर ख़ास होती हैं कि इन्हें सुनने के लिए अल्लाह बजाते खुद पहले आसमान की तरफ आता है। उस पहर की गई फरियादें अर्श तक रसाई पाती हैं। और क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ख़ास मामलात में नवाजिश भी ख़ास हुआ करती है। दुआएं तो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। असल इम्तिहान तो यकीन का है, जो सिर्फ सब्र से जीता जाता है। और सब्र के मोजिज़े हमेशा तुम्हारे मुंतज़िर रहते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह के देने पर यकीन है तो फिर तुम्हारी यकीन से मांगी हुई हर दुआ कबूलियत की ताकत रखती है, और जल्द तुम कबूलियत के करिश्मे देखोगे। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाई हैं। यकीन रखो तुम्हारे लिए अब मोजिज़े होने के हैं, और बस सब्र का पहलू थामे रखो। देरी हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। सब्र के सफ़र में एक मुकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मुकाम अल्लाह खुद ब खुद हमारे मुक़द्दर में लिख देता है।
तहज्जुद की तौफीक मिलना ही उसमें मांगी गई दुआओं की कबूलियत की निशानी है। यकीन रखने वालों की दुआएं भी कबूल होती हैं। ऐसे यकीन वाले जो दुआ तो मांगते हैं लेकिन फिर इन दुआओं में वजाहत नहीं मांगते, यकीन रखो उस पर वही तुम्हारी हर दुआ सुनता है और वही तुम्हारी दुआएं पूरी करने वाला है। दुआ के वक्त आंखों का आंसुओं से भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। जिन दुआओं की सिफारिश नम आंखें करें, अल्लाह उन पर कबूलियत की मोहर लगा देता है। वो नसीब भी बदल सकता है। तुम दुआ तो करो, वो तकदीर पलट भी सकता है। तुम यकीन तो करो, जब दुआएं मांगोगे तो उसे अल वहाब पाओगे। जब दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो बस तुम्हारे दिल में ये यकीन हो कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। देर करने की वजह हरगिज़ ये नहीं कि वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तुम भूल सकते हो, तुम्हारा रब नहीं। इसलिए जब भी दुआ करो दिल में यकीन रखना कि इस वक्त भी मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है और मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। यकीन रखो उस पर वही तुम्हारी दुआ सुनता है और वही दुआएं सुनने वाला है और वही पूरी करने वाला है। जब तुम बार बार झोली फैलाकर अल्लाह को अपनी जानिब मुतवज्जे करते हो और कहते हो अल्लाह सुने, मैं बेबस आपकी मदद की मुंतज़िर हूँ, क्योंकि दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। खामोश सजदे, तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत ख़ास मकाम रखती हैं। अताएं तब होगी जब तक हासिल के लिए रब से दुआएं होंगी, क्योंकि रब फरमाता है सब कुछ छोड़कर मुझ पर अंधा एतमाद कर लो। यकीन करो मैं अपने वादों का सच्चा हूँ। इससे सब याद है तुम्हारा रातों को उठकर दुआ करना और दुआओं की कबूलियत के मोजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तड़प और जुस्तजू कुछ भी भूला नहीं। अनकरीब मोजज़े करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। लड़ जाए जो तकदीर से मंजूरी के लिए, उसे दुआ कहते हैं। जीत जाए जो हर मजबूरी, उसे दुआ कहते हैं। यही दुआएं तो बदलती हैं मुक़द्दर को भी, यही दुआएं हिला देती हैं अर्श के दरों को भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।